हमारे देश में अगर किसी आम इंसान को कोई जान से मारने की धमकी दे दे और वो सरकार के पास जाए या पुलिस स्टेशन जाए तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। मीडिया वाले उसकी खबरों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज कि धमकी की आशंका या हमला हो सकता है किसी बिजनेसमैन या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मिल जाए या मिल सकती है, उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो फिर हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हो जाती हैं। उसे तुरंत ही सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। देखिए, वैसे हर इंसान की जान की कीमत है, चाहे वो आम इंसान हो या खास इंसान हो, हर इंसान की कीमत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके पास पैसे है उसी को सब कुछ मिलता है। आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना ही उसके जान की कोई वैल्यू होती है। आपने देखा कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब सलीम खान को यानी सलमान खान के पिता को एक अज्ञात लेटर मिलता है जिसमें उन्हें और उनके बेटे सलमान को जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो किस तरह से मुंबई पुलिस चौकन्नी हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसको पकड़ लिया जाता है जिसने वो लेटर रखा था। जिसके बाद खुलासा होता है कि सिद्धू मूसेवाला की तरह सलमान खान को भी मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। 2 बार ये प्लानिंग फेल हो चुकी थी। एक बार 2017 में उनके घर के बाहर ही फेल हो चुकी थी। फिर उसके बाद उनके फार्म हाउस के रास्ते में उन्हें मारने की प्लानिंग थी, क्योंकि उन्होंने इतना पता लगा लिया था जो शार्प शूटर्स थे कि सलमान जो है अपने फार्म हाउस के रास्ते में या कहीं पर भी गाड़ी बहुत स्लो चलाते हैं या जो भी ड्राइवर होते हैं उन्हें स्लो चलाने के लिए कहते हैं, और इसी दौरान उन पर हमला करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। हालांकि ये प्लानिंग सक्सेस नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद सलमान की सुरक्षा जिस तरह से मजबूत कर दी गई है, इतनी तगड़ी सुरक्षा कर दी गई है कि 8-10 बाउंसर तो रहते ही है, खास उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी रहते हैं, फिर मुंबई पुलिस के लोग भी हैं, तो मिला जुलाकर 10-12 लोग तो हमेशा साथ में रहते हैं। अब सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई, यानी कि 10-11 पुलिस वाले और साथ में 2 गनमैन हो गए जिनके पास मशीन गन वगैरह रहेगी। तो मिला जुलाकर 20-25 लोग तो सलमान खान के साथ हमेशा ही रहने वाले हैं। देखिए, राज्य या केंद्र उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो इस देश की धरोहर माने जाते हैं, जो बहुत ही अहम माने जाते हैं। उन्हीं को VIP सुरक्षा मिलती है, बाकी और किसी को नहीं मिलती है। आम इंसानों को यह सुरक्षा नहीं दी जाती है। और राज्य की बात है तो राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है और उसका खर्च भी उठाती है। यानी आम इंसान के पैसों से खास इंसान को सुरक्षा दी जाती है। लेकिन खास इंसान को सुरक्षा तो मिल जाती है, लेकिन आम इंसान अगर सुरक्षा मांगे तो उसे नहीं मिलती है। शायद इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि आम इंसान तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में है। किस किस को सिक्योरिटी देंगे? अगर उन्हें सुरक्षा दी भी जाती है तो फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। हालांकि Z+ की सिक्योरिटी अगर किसी सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन को दी जाती है तो फिर उसका सारा खर्च भी उसी सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन को उठाना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए तो यही खबर है कि सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सलमान खान के ऊपर कभी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि ऊंट पर भी अगर कोई इंसान बैठा है तो उसे कुत्ता काट खाएगा। तो सब ऊपर वाले के हाथों में होता है, जिसकी जान जब जानी होगी वो तो जाएगी ही। लेकिन सरकार का काम है कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, खासकर वो खास इंसान है तो